Good morning and very warm welcome to morning analysis session by Optics. So let's start with SGX Nifty. So SGX Nifty is showing a flat opening or a slight gap up opening. बहुत छोटा सा gap up around 20 to 50 points का gap up we can see. अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग भी हो सकती है क्योंकि 20-30 पॉइंट्स को हम फ्लैट ही बोलते हैं, उसको कोई बिग गैप अप नहीं बोलते हैं. छोटा छोटा सा गैप अप मिल सकता है, ज्यादा नहीं होगा. एंड प्रोबेबिलिटी वैसे फ्लैट की ज्यादा है क्योंकि अगर आप ग्लोबल इंडाइसेस को देखेंगे वो भी प्लस है, बट स्लाइटली सा प्लस है. सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी. देन उसके बाद फ्यूचर्स पे आएंगे तो भी वो सारे पॉजिटिव हैं बट स्लाइट पॉजिटिव है. तो वंस अगेन स्लाइट पॉजिटिविटी ओपनिंग पे हमको दिख सकती है. बात करेंगे कमोडिटी की. तो कमोडिटी का जो करंट डेटा है वो थोड़ा सा डाउन है एज कम्पेयर टू 2-3 डेज. मतलब डाउन वैसे तो 100 के ऊपर है, जैसे हम देख रहे हैं ब्रेंट ऑयल इज अबव 100. ठीक है, बट नेगेटिव फॉल, थोड़ा सा फॉल अभी दिख रहा है क्लियरली. ठीक है, तो इसका अगेन वंस अगेन जो कि मैं लास्ट 2-3 डेज से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक कमोडिटी जो है वो 100 के, ये जो ब्रेंट ऑयल है इसकी वैल्यू 100 से अबव है, दैट क्लियरली सेज कि इंडियन मार्केट पे इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा. ठीक है, बट कल ये 104 तक था, अभी 102 पे आया है. दैट मीन्स कि थोड़ा सा डाउनफॉल इसमें प्राइजेस में कमी है. उसका कितना इम्पैक्ट आएगा दैट वी विल सी ऑन चार्ट्स एंड ऑल. मतलब उससे हमको थोड़ा क्लैरिटी आएगा. अब बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की. तो ये फिलहाल ऑलमोस्ट इस लेवल पे स्टेबल है लास्ट कुछ दिनों से. ठीक है, तो अभी जो पॉसिबिलिटी है ओपनिंग थोड़ा सा गैप अप या फिर स्लाइट, सॉरी, फ्लैट या फिर स्लाइट पॉजिटिव हमको दिखेगा. एंड उसके बाद में ओवरऑल अभी जो ये डेटा दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि देयर कुड बी अ साइडवेज टुडे, और अगर होता है तो मोमेंटम फिर हम ओआई डेटा के बेसिस पे देखेंगे. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप जो हमारा आता है दैट इज एफआईडीआई डेटा. सो एफआईडीआई डेटा हमको क्या कह रहा है, इंडिसिसिव कंडीशन. वंस अगेन जो मैंने आपको बताया उस डेटा से भी कि फ्लैट ओपनिंग बट उसके बाद में साइडवेज कोई बहुत ट्रेंडिंग डे नहीं मिलने की, मतलब न ना मिले ऐसा दिख रहा है अभी. बिकॉज कल भी कल निफ्टी की एक्सपायरी थी. ठीक है, उसके बाद में आज का डे थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है. बट वंस अगेन लाइव मार्केट में क्या सिनेरियो बैठता है उसके बाद में हम लोग वापस इस पे इस व्यू पे चेंज हो सकता है. बट अभी के लिए जो डेटा दिख रहा है, चाहे आप एसजीएक्स निफ्टी एंड ग्लोबल इंडाइसेस देख लीजिए, चाहे आप ये देख लीजिए क्या बोलते हैं एफआईडीआई डेटा, अभी फिलहाल के लिए इंडिसिसिव कंडीशन है, साइडवेज भी हो सकता है. और क्विकली अगर अपना डायरेक्शन चेंज करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, हम लोग उसको कंफर्म करेंगे, प्लस वाई डेटा उसको कंफर्म करेंगे, तो कोई एक ट्रेंड भी पकड़ सकता है. ऑल्दो अभी जो डाउनफॉल इतने दिन से चल रहा था लास्ट 2 डेज से वो थोड़ा सा संभला है. ठीक है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्या होना है, क्योंकि वॉर तो एंड हुई नहीं है. अभी ये जो डाउनफॉल आया था वॉर की वजह से आया था, और वॉर का कोई पॉजिटिव सिग्नल वॉर से नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स कि कोई एंड होने का सिग्नल नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो वंस अगेन मार्केट अभी भी इंडिसिसिव कंडीशन में ही है. कब तक इस कंडीशन में रहेगा दैट वी नो वन नोज. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ एफआईडीआई डेटा भी अपने को इंडिसिसिव की कंडीशन दे रहा है. लेट्स सी हाउ इट विल बिहेव इन द लाइव मार्केट. उसके बाद में हम आते हैं ओआई डेटा पे. तो ओआई डेटा को अगर हम देखेंगे क्विकली, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे कल की एक्सपायरी थी, बट अभी की डेट पे ये दोनों सेम लेवल पे हैं. ठीक है, निफ्टी, सॉरी, या ओआई डेटा, कॉल ओआई एंड पुट ओआई अब करंटली जिस पोजीशन पे है वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा 23,600, ये हम चार्ट पे भी देखेंगे कि कल 23,600 के लेवल से बार बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया था. ये चार्ट पे भी क्लियरली विजिबल है, अभी हम देखेंगे उसको. ठीक है, देन उसके बाद में आता है सपोर्ट, जो है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी है वो 23,000 पर है. ठीक है, तो वो लेवल पे भी हमको फोकस करना है. एज ऑफ नाउ जब तक 23,400 के ऊपर है, ठीक है, तब तक हम लोग ऐसा ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम की उम्मीद नहीं है. तो 23,400 और उसके बाद में 23,000, ये दो लेवल से, वैसे 23,000 के नीचे जाना थोड़ा सा भी मुश्किल है. और 23,400 के नीचे अगर अपने को रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो देन वी विल सी अगेन 23,000 तक भी जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बैंक निफ्टी. इसका अच्छा ऊपर के लिए लेवल्स देखेंगे हम. तो अगर 23,600 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में सस्टेन कर लेता है, दैट मीन्स की ग्रीन कैंडल, बिग रेड ग्रीन कैंडल, उसका क्लोजिंग हमको 23,600 के ऊपर मिल गया, प्लस वो सस्टेन कर गया. जैसे कि अभी हम चार्ट्स पे देखेंगे 23,600 के आसपास से बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, तो वो एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. भी यहाँ पे भी क्लियरली ओआई डेटा से भी दिख रहा है. अगर इसको ब्रेक करा, ऊपर सस्टेन कर गया और उसका भी हाई क्लोज, हाई के ऊपर निकल गया, दैट मीन्स कि ये वाला लेवल भी ब्रेक हो चुका है. अभी मार्केट इज रेडी टू गो मोर टुवर्ड्स अपसाइड. बट वंस अगेन ये तो ओआई डेटा है. अगर आप बाकी डेटा को देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है जिसके कारण ऊपर सस्टेन करके और ऊपर चला गया. ठीक है, सो इस तरह के ट्रेड्स को आप बहुत कॉशियसली प्लान करेंगे.
बिना एसएल के तो बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही प्लान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कॉल ओआई कम है, पुट ओआई ज्यादा है। दैट क्लियरली सेज कि बैंक निफ्टी इज शोइंग अस अ सेंटिमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। नाउ लेवल्स की बात अगर हम करते हैं तो फिलहाल जहां पर है दैट अभी ये है 54,876। तो जो 55,000 का जो लेवल है वहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में है। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो आपको दिखेगा या तो 55,500 या फिर 56,000 पर, ठीक है। अब आपको जो ओपनिंग मिलती है, स्लाइट पॉजिटिव ओपनिंग अगर मिलती है और ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है दैट इज 55,000, तो हम लोग वेट करेंगे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो किस डायरेक्शन में बनती है उसके हिसाब से ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे। डाउन साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो 55,500, और जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 54,000। तो ये क्लियरली ये जो बार सेंस से हमको दिख रहा है कि कहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड्स पे प्लान करेंगे। देन अगेन हम चार्ट्स पे भी देखेंगे कि कौन से लेवल से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, दोनों साइड देखेंगे, अपसाइड और डाउन साइड दोनों। उसके बाद बात करते हैं हम सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में आप देखिए वंस अगेन ये वाला जो लेवल है दैट इज 76,000। यहाँ पे कॉल रेटर्स पुट रेटर्स सेम क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये लेवल क्रूशियल है। अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड में, फिर उसके बाद में आपका वही रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसका उसका लो ब्रेक, तो फिर वापस डाउन साइड का ट्रेड हम लोग फोकस करेंगे। अदरवाइज जब तक 76,000 के ऊपर है तब तक हम कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। इसके भी अगर आप बार से क्लियरली हमको विजिबल है कि जो भी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 75,500 और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 76,500, ठीक है। नाउ हम देखते हैं चार्ट्स। चार्ट्स पे वंस अगेन चैनल हमने ड्रॉ कर लिया है। लेवल्स प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर रखा है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक तो ये लेवल है, यहाँ से बार बार कल प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, आप देख लीजिए क्लियरली विजिबल है। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, और ये वाला लास्ट वाला कैंडल ने भी 23,600 को टच किया लेकिन वापस हो गया। और अगर अपन बात करते हैं कि इसके ऊपर जाने की कल कोशिश की थी मार्केट ने, 23,650 को भी टच किया, बट क्विकली वापस आ गया विदाउट एनी, इवन इसके ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी नहीं गया, ठीक है। फॉर 5 मिनट्स भी नहीं गया, ठीक है। तो दैट शोज कि अभी जो ये लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जो अभी हमने लेवल देखा था दैट इज 23,600 इसमें देखा था। अब देखिए यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाया, इसके भी नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो दो लेवल से क्रूशियल है, इसके ऊपर अगर स्पेसिफिकली 23,650 के अगर ऊपर क्लोजिंग हमको मिलती है, ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की, इसके ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल भी इसके ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसके नीचे नीचे क्लोजिंग दिया। तो वंस अगेन इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्लस उसका अगर हाई ब्रेक मिलता है हमको तो डेफिनेटली फिर हम उसके उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। बट वंस अगेन प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे, स्ट्राइक और स्पॉट दोनों के प्राइस एक्शन को फोकस करेंगे और उसके बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लो साइड में, पर नीचे की साइड में देखते हैं तो आप ये देखोगे तो ये वाला जो लेवल है दैट इज 23,526 को मैंने ऑरेंज कलर से मार्क कर रखा है। यहाँ से कल बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रहा था, ऊपर की साइड में देखिए 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला लेवल हो गया आपका अभी फिलहाल के लिए डाउन साइड के लिए, और यही लेवल उससे एक दिन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। तो ये जो एक दिन पहले रेजिस्टेंस के लिए का तरह काम कर रहा था उसने अगले दिन आपके लिए सपोर्ट की तरह काम किया है। तो ये लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम करेगा दैट इज 23,526 एंड 23,650 के आसपास की जो ये दो लेवल्स है इसको हम की लेवल की तरह मार्क कर सकते हैं और इस पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लो या हाई ब्रेक होते ही हम इसके उसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। दिस इज वन व्यू ऑन निफ्टी। देन सेकेंडली अगर हम क्विकली आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो वापस इसके लिए ये वाला लेवल है जो कि प्रीवियस डे हाई भी है, ठीक है। तो इसको लगभग लगभग आप मान सकते हैं 54,994 है, तो आप इसको 55,000 के आसपास का लेवल कंसिडर करते हुए इसका हाई ब्रेक पे फोकस करेंगे। और डाउन साइड के लिए एग्जैक्टली ये वाला लेवल है देखिए 5,612, यानी 54,600 को आप कंसिडर कर सकते हैं ये जो लेवल है, ठीक है। ये लेवल एक दिन पहले ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया था 16th को, ठीक है। और ये 17th यानी कल वाले दिन ये एज आई एम सॉरी 16th को इसने सपोर्ट की रेजिस्टेंस की तरह काम किया और 17th को इसने सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है। एक बार ये लेवल ब्रेक हुआ इस ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद में बैक टू बैक कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं गया है, ऊपर ही गया है, ठीक है। सो इसके लिए एक लेवल ये हो गया, ठीक है, दैट इज 54,570 या फिर 54,550 को भी आप मान सकते हैं।
और हाई साइड के लिए आपका 55,000 वाला लेवल हो गया। तो इसके लिए आप ये दो लेवल्स को कंसिडर कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देन क्विकली हम आते हैं सेंसेक्स पर। तो सेंसेक्स पे भी एक बार हम लेवल को स्टडी कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो लेवल्स हैं ये ओपन इंटरेस्ट एज वेल एज चार्ट दोनों पे सेम चीज हमको क्लियरली दिख रही है। तो प्लीज इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको प्रॉपरली कंसिडर करेंगे। और जब भी ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज वी आर ऑप्शन ट्रेडर्स, तो हम लोग स्ट्राइक और स्पॉट दोनों को देखेंगे, सिर्फ स्पॉट को देख के अपने ट्रेड्स को प्लान नहीं करना है। ठीक है, नाउ बात करते हैं यहाँ पे। तो आप ये देखिए क्लियरली 76,303 से रिजेक्शन लिया दो बारी। तो यहाँ के लिए अपसाइड के लिए प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई भी है, तो ये वाला लेवल हो गया। और डाउन साइड के लिए जो आपका लेवल है वो हो गया ये वाला, ये है 75,850 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 17 मार्च का, ये कल का, ये फर्स्ट हाफ में इसने सपोर्ट के रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, और सेकेंड हाफ में इसने सपोर्ट की तरह, पहले रेजिस्टेंस की तरह फिर सपोर्ट की तरह। तो वंस अगेन यहाँ पे ये वाला लेवल हो गया। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा। सो लेट्स मेक इट इन दिस कलर। आई विल शेयर दिस इन द ग्रुप ऑल्सो, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं ये दो लेवल्स को। तो हमने तीनों इंडाइसेस में लेवल्स को डिस्कस कर लिया। आप इसको फोकस करिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को एनालाइज करके प्लान करके ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, रैंडम ट्रेड्स नहीं करने हैं, रैंडम एंट्री एग्जिट्स नहीं करनी है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, उन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। एंड इफ वी प्लान आर ट्रेड फॉर अकॉर्डिंग टू ऑल दीज कैटेगरीज, ऑल दीज चेक पॉइंट्स, देन यू विल गेट डेफिनेटली गेट द आउटपुट। आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, राइट? Yes, so on that note, let's conclude today's session. And from tomorrow, we will start with at our earlier time, जो हम पहले प्लान स्टार्ट करते थे, that was around 7:30 से 7:45 के बीच में। वो एग्जैक्ट टाइम मैं आपको शेयर कर दूंगी, बट यस, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन आवर अर्लियर, जो कि 8:45 से अराउंड 7:45 हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। Okay, so on that note, let's conclude today's session. We'll meet tomorrow at 7:45. Have a profitable trading day to all of you.